सुबह के वक्त में हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो है एक कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेनेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट बयान करते हैं कि मेरे साथ 4,44,00,000 का फ्रॉड हुआ है और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो ले गए। इसमें इन्होंने फौरन से FIR रजिस्टर करके इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अमल में लाई। दौरान इन्वेस्टिगेशन इनको जो जो चीज़ें पता चलती गई उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपनी टीम जो है गुजरात में भेजी। वहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट करके लाया। उनकी पूछताछ और ये पैसा कहाँ कहाँ किस किस चैनल से किस किस अकाउंट्स में गया है उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है इन्होंने किया, जिसके दौरान बड़े सारे अकाउंट नंबर इन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनमें कुछ पैसा था। और आज भी मुझे लगता है कि 55 लाख के करीब जो है उस अकाउंट में पैसा पड़ा होता जिसको फ्रीज किया गया। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और मेरा आपके साथ रूबरू होने का ये भी एक नज़रिया है, मंशा है कि हम लोग बाकी क्राइम्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये एक क्राइम है जिसके ऊपर आम जनता का और पूरी व्यवस्था का जो है ध्यान जो है वो कम जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटती है। कई बार इंडिविजुअल जो है सामने नहीं आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है इस तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि वो शर्म के मारे जो है वो किसी के साथ बयान करने के काबिल नहीं रहते। लेकिन ये जो कंप्लेनेंट थे इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये इनके पास आए। और हैरान करने की बात ये है कि ये एक किस्म का डिजिटल अरेस्ट का केस है जिसमें बाज़ाब्ता कोर्ट लगती है और वो कोर्ट वर्चुअल कोर्ट होती है और इस आदमी को उस कोर्ट में पेश किया जाता है। और कितनी पेशियां हुई हैं, मुझे लगता है 3-4 पेशियां उस कोर्ट में हुई और डिजिटल अरेस्ट करके ही रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बाहर गए तो आपके साथ ये हो जाएगा वो जाएगा, डरा धमका के इस आदमी को। ये जैसे आपको मालूम है कि ये जो महीना है ये साइबर अवेयरनेस को ही हमने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ही हमें लगा कि ये केस जो है ये सबको बताना चाहिए, सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आज जो ये हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो ये 2 धारी तलवार है, ये हमारे काम भी आता है लेकिन हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो हमें इसका सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना चाहिए। बड़े अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपसे कई बार OTP लिया जाता है, कई बार आपको मैसेज आता है, वो आदमी बोलता है कि मैंने गलती से आपके यहाँ पे पैसे डाल दिए। कई बार आवाज़ जो है आपके रिश्ते की बच्चों के, कुछ बच्चे जो हमारे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो उनकी आवाज़ निकाल के आप घर वालों को फ़ोन आता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया या आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, तो आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हमारी जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके चलते लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है इसमें बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा। मैं आपको साथ साथ में भी ये भी बताता चलूँ कि अभी तक करीब 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है डिफरेंट अकाउंट्स में। बहुत सारी शिकायतें आती हैं और उसका प्रोसेस जो है वापस करने का प्रोसेस जो है धीरे धीरे चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा साइबर सेल जो 2024 में शुरू हुआ, 2024 और 2025 में करीब 1 करोड़ रुपया जो है उन्होंने भी लीन करके रखा हुआ है, जो कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। धीरे धीरे लोग कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ से ऑर्डर होता है और उसके बाद जो है पैसा जो है इन सब के वापस मिलता है, जितना भी पैसा